हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स 2022 वन लाइनर क्वेश्चंस को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम में और भी मंथ्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अगला प्रश्न है, आसरा पेंशन योजना शुरू की है तेलंगाना ने। आसरा पेंशन योजना शुरू की है तेलंगाना ने। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने जीता है स्वर्ण पदक। राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? कुल 4। नेक्स्ट है, भारत ने कहाँ में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है? इंडोनेशिया में। भारत ने G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है इंडोनेशिया में। 2 अक्टूबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनवीस ने कौन सा पदक जीता है? 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनवीस ने जीता है स्वर्ण पदक। भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट है, किस देश के स्वांते पेम्बो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है? स्वांते पेम्बो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है, ये हैं स्वीडन के। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के लिए नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अनिल कुमार। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं अनिल कुमार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य। 4 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व पशु दिवस। 4 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व पशु दिवस। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। वंदे मातरम पहल शुरू की गई है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने अपना आइकॉन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को घोषित किया है भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? योशिहितो निशियोका। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जीता है योशिहितो निशियोका। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर माधव हाडा को। 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर माधव हाडा को। पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए। नेक्स्ट है, किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है ममता कालिया की पुस्तक जीते जी इलाहाबाद। नेक्स्ट है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 का भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है एलेन आस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लोजर को। एलेन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लोजर को 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? अयोध्या कैंट। फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके अयोध्या कैंट किया जाएगा। बी डी मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है?
मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है BD मिश्रा को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है एंजेला मर्केल। विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी बनी है मुमताज खान। विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी बनी है मुमताज खान। किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? इकलौते भारतीय बने हैं नीति मेनन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है PR सीरीजेस को और महिला में चुना है सविता पुनिया को। UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? दिनेश कुमार। UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी बने हैं दिनेश कुमार। अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता है? कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है कर्नल स्वरूप सिंह। औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों का मेजबानी करेगा सऊदी अरब। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है रॉक्सी कोल। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है रॉक्सी कोल। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? कैरोलिन बार्टोजी को, बेरी शार्पलेस को और मॉर्टेन मेडल को। कैरोलिन बार्टोजी, बेरी शार्पलेस और मॉर्टेन मेडल, इन तीनों को दिया जाएगा 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है क्रू 5 मिशन। 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल को कौन सा पदक जीता है? राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने जीता है स्वर्ण पदक। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? एनी अर्नोक्स को। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा एनी अर्नोक्स को। 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? यूकिंग तांग को। 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिलेगा यूकिंग तांग को। 8 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 8 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, भारत और न्यूजीलैंड के साथ। नेक्स्ट है बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? झारखंड की। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति है झारखंड की। नेक्स्ट है दिखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। दिखू नदी कहाँ है, किस राज्य में है? नागालैंड में। दिखू नदी है नागालैंड में। राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में जीता है स्वर्ण पदक। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा एलेस बियालियात्स्की को और मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। इसमें से 3 में से 2 संस्थान को दिया जाएगा मेमोरियल नाम से और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के नाम से, और एक इंडिविजुअल को दिया जाएगा एलेस
बियालिया तिस्की को। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार। समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को। रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को। आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ा करके कितने करोड़ कर दिया गया है? आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ा करके 1500 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जकार्ता में। G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है जकार्ता में। सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में। सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन किया जाएगा मलेशिया में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? गंगटोक में। गंगटोक में किया गया है लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? नाथ द्वार में। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? नाथ द्वार में। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्स को। हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्स को चुना गया FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में। नेक्स्ट है किसने 90वां ATP खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जीता है 90वां ATP खिताब। नेक्स्ट है किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? मोढेरा गांव है गुजरात में। गुजरात का ये मोढेरा गांव है जो कि भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में जीता है स्वर्ण पदक। हिमकेड नाम की एक नई योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमकेड नाम की नई योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज। क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा गोवा में। सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया हरमनप्रीत कौर को और मोहम्मद रिजवान को। देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नामित किया गया है DY चंद्रचूड़ को। 9 नवंबर से बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में DY चंद्रचूड़। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है AN गोपाल कृष्णन। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है AN गोपाल कृष्णन। पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है मेघालय राज्य ने। पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है मेघालय ने। जापान ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है टेलर फ्रिट्ज ने। 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? आंध्र प्रदेश। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है विनायक गोडसे को। विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF की निदेशक कौन बनी है? मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक। भारतीय डिस्कस थ्रो
भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है कमलप्रीत कौर पे। भारतीय नौसेना ने कहा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। प्रस्थान का आयोजन किया है आंध्र प्रदेश में। पहली बार सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च की है। कुआफू फर्स्ट लॉन्च की गई है चीन के द्वारा। नेक्स्ट है CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। CRI रिपोर्ट में नॉर्वे शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान है 123वां। भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु में। भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु। एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी है जागृति यादव बनी है एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त। मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू किया गया है? मेघालय में। मेघा कयाक महोत्सव मेघालय में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 107वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 107वां। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा शीर्ष पर है? IISc बेंगलुरु। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है IISc बेंगलुरु। किस नदी पर भारत के सबसे पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी गई है? कृष्णा नदी पर। भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की योजना को मंजूरी दे दी गई है कृष्णा नदी पर। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हरियाणा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर है हरियाणा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है हैदराबाद। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है हैदराबाद। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? 11 बैंकों के साथ। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? INS अरिहंत। INS अरिहंत पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसका सफल परीक्षण किया गया है INS अरिहंत का। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु एकमात्र राज्य बना है जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला। 17 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को। इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा भारत और 2023 में करेगा वियना। आगे सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? इगा स्वीटेक। सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता है इगा स्वीटेक। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। 2022 का महिला एशियाई कप T20 खिताब जीता है भारत, उपविजेता रहा श्रीलंका। T20 महिला एशिया कप T20 खिताब जीता है भारत और उपविजेता रहा श्रीलंका। जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने जीता है जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट। कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? जापान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर में। अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा कतर। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा कतर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अध्यक्षता श्री आर के सिंह के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की गई है
नई दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है अटलांटिस में, दुबई में अटलांटिस में। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रोजर बिन्नी को। विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। भारत का स्थान है तीसरा। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं अयान खान। उपन्यासकार सोहन करुणा तिलक के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। श्रीलंका के हैं उपन्यासकार सोहन करुणा तिलक। नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? हरियाणा को घोषित किया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब देश कौन सा है? सबसे गरीब देश में है भारत। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब देश में है भारत। 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया गया गुजरात के गांधीनगर में। 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया गया गुजरात के गांधीनगर में। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बारबरा मेटकाफ को। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकाफ को। जेवलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। जेवलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया अरुण बंसल को। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण बंसल को। बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटेलस। करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस जीता है 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है पंजाब में। एशिया का सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है पंजाब में। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है भारती दास। कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? असम में। 19 अक्टूबर को मनाया गया कटी बिहू असम में। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सांख्यिकी दिवस। 20 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट है वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? बांग्लादेश ने। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है बांग्लादेश ने। जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? कौस्तुभ कुलकर्णी। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं साजन भनवाल। गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च किया है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च किया गया है गांधीनगर में लॉन्च किया गया है मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश में 8 शहरों में, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? गुजरात के केवड़िया में शुरू किया गया है मिशन लाइफ मूवमेंट। 21 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट है हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? शिव नादर। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? शंकर सुब्रमण्यम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? सोमवार को।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है सोमवार को। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नोकिया के साथ। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर KP अश्विनी। डॉक्टर KP अश्विनी बनी है UNHRC के पहले विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय। किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने जीता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। FATF ने किस देश को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? पाकिस्तान को। नेक्स्ट है, वन्यजीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। PMAYU अवार्ड 2021 में सर्वोच्च सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? अमेरिका। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। मर्सर CFA ग्लोब पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 41वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर रहा आइसलैंड। नेक्स्ट है, किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता है? DX 2022 पुरस्कार जीता है कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है IIT मद्रास। 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है IIT मद्रास। किस देश की राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है श्रीलंका। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। फीफा महिला विश्व कप 2023 को शुभंकर तजूनी का अनावरण किया गया है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजूनी का अनावरण किया गया है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा। यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 15.76 लाख दिए। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ज्योति याराजी। 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ज्योति बाराजी 100 मीटर बाधा दौड़ को। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। 24 अक्टूबर को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? यूक्रेन। नेक्स्ट है, FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? म्यांमार को। FATF ने म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है, चीन को पछाड़ करके भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है नीदरलैंड। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अमन सहरावत। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अमन सहरावत। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीती है स्वप्निल कुसाले। भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है स्वप्निल कुसाले। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है? सितरांग का नामकरण किया है थाईलैंड ने। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं AK गोयल। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं AK गोयल को।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केरल। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? स्वदेश चटर्जी को। स्वदेश चटर्जी को। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है दिल्ली के द्वारा। एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है RRR। सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है RRR। किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सीमंस ने इस्तीफा दिया है? वेस्ट इंडीज के क्रिकेट कोच। मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है लद्दाख के द्वारा। मैं भी सुभाष अभियान लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया लद्दाख के द्वारा। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है केरल। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है केरल। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है गुजरात। किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? ईरान। दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है ईरान में रहने वाले। कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों ठुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भारतीय समुद्र तटों ठुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किस फिल्म को फिल्म्सकी ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? पाथेर पंचाली को। पाथेर पंचाली को। नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास और नासा ने मिलकर के अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के समान वेतन की घोषणा की है? BCCI ने। भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है BCCI ने। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होगा फिजी के नांडी में। फिजी के नांडी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण $44 अरब में किया है अमेरिकी अरबपति इलन मस्क। ये तो पहले का पुराना क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवंबर 2022 के SPD करंट अफेयर्स में वन लाइनर क्वेश्चंस को इसकी PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आप और भी मंथ्स की PDF डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हुआ है हाल ही में। जमशेद जे ईरानी जाने जाते थे स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? राजस्थान। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? उत्तर प्रदेश में। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीता है मैक्स वर्स्टप्पन। SCO शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर एस जयशंकर। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मुक्ति दिवस मनाया है? 1 नवंबर 2022 को पुडुचेरी ने मनाया है मुक्ति दिवस। फीफा 2022 में किसने भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है रणवीर सिंह को। नेक्स्ट है किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक
लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? मैंगटियन नामक लैब मॉडल यूज किया गया है, लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है कौन? अल्टर का अधिग्रहण किया है गूगल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है कौन? स्पेस एक्स। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम केनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है 11 दिसंबर को। भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है कौन? सूर्य कुमार यादव। भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है सूर्य कुमार यादव। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है पर मैक्राइसिस को। किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अजय सिंह को। किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? टाटा स्टील ने। नेक्स्ट है, फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं शुभ्रकांत पांडा चुने गए फिक्की के नए अध्यक्ष। तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की गई है 3 नवंबर को। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? सबसे बड़ा पवन टरबाइन गुजरात में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है हिमाचल प्रदेश। राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है हिमाचल प्रदेश। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यास को एजुथाचन पुरस्कार मिला है? एजुथाचन पुरस्कार मिला है ए सेतु माधवन को। ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। COP 27 भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया गया है किस राज्य के द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है जेरार्ड पिक। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम में कौन सा पदक जीता है? भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, एडटेक कंपनी बैजूज ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? लियोनेल मेसी को। स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ऐसा कर्नाटक के द्वारा। फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अरुणा सायराम को। बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है चीन ने। बीडो। नीबा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए। MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का
ठेका कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है? मंगोलिया। नेक्स्ट है UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? आधार मित्र। आधार मित्र। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। नेक्स्ट है पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है मुंबई हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा करके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्री ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 15 नवंबर 2022 को। जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने गए हैं? सूर्य कुमार यादव। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी उज्जैन में। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन हुआ है मेघालय में। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 मेघालय। नेक्स्ट है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? गुयाना के। गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर कुमार बासा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं किशोर कुमार बासा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है केरल राज्य ने। केरल राज्य ने। प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। 8 नवंबर को मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? विराट कोहली को पुरुष में और निदा डार को महिला में। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा YKC वाडियार को। YKC वाडियार को। विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी बने हैं विधि आयोग के नए अध्यक्ष। मालाबार एक्सरसाइज 2022 शुरू हुआ है जापान में। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुआ है। फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में भारत की कुल 3 महिला शामिल है। 9 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। नेक्स्ट है 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण कोरिया में। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड ने। 9 नवंबर को उत्तराखंड ने मनाया अपना स्थापना दिवस। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया गया। हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है किसे? डॉक्टर सुभाष बाबू को। बेली के एसफोर्ड मेडल डॉक्टर सुभाष बाबू को। एरोस्पेस कंपनी का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेंगी स्काई रूट एरोस्पेस। मुक्केबाजी 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। 2023 में भारत। नेक्स्ट है किस शहर ने पहली बार नगरपालिका बॉन्ड जारी किया है? नगरपालिका बॉन्ड जारी किया गया है वडोदरा के द्वारा। स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास लिया है। क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं स्टीफन मायबर्ग।
पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी में। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मानित किया जाएगा? 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना के द्वारा किया गया है वालोंग मेले का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है हरियाणा। हिमाचल प्रदेश ने दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? टसीगंग हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है। MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक। MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है मैरीलैंड। 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है होल्गर रूने। 2022 पुरुष एकल पेरिस का मास्टर्स खिताब होल्गर रूने। 12 नवंबर को मनाया गया है लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट है फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया गया है। किसने किया है? PV सिंधु ने तूफान और तूफानी फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर। भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं? कंबोडिया। यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया वेंकी रामकृष्णन को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? बेंगलुरु में। भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन ने एशिया मुक्केबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन ने जीता है एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है। 32वां मिला है माधव हाडा को और 31वां मिला है मधु कंकरिया को। 32वां माधव हाडा को और 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को। 13 नवंबर को मनाया गया विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस। US एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? IIT बॉम्बे। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा श्रीलंका। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा श्रीलंका। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में माहुली घोष ने जीता है स्वर्ण पदक। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में माहुली घोष स्वर्ण पदक। वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा होगा? भारत। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? जयनंदन को। गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है किस राज्य ने? झारखंड ने। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? बेंगलुरु में। कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है
तमिलनाडु राज्य के द्वारा कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है शिवनारायण चंद्रपाल को। 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है भोपाल रेलवे स्टेशन को। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा कौन? कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा ब्रिटेन। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ है जोधपुर में। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण जोधपुर में। आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2022 को। किस वर्ष को घोषित किया है? तो 2022 को। 15 नवंबर को मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है जॉर्ज रसेल ने। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है जॉर्ज रसेल ने। ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को। ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में शामिल किया गया है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को। 15 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? झारखंड ने। 15 नवंबर को मनाया झारखंड ने अपना स्थापना दिवस। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी कहाँ पर? कौन सी कंपनी बनाएगी? रिलायंस बनाएगी। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? नताशा पिर्क-मुसर। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 17वां G20 इंडोनेशिया के बाली में। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय में। वांगला महोत्सव मेघालय। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? कार्लोस सौरा को। 16 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? विवेक जोशी को। RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है विवेक जोशी को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा डेनमार्क। भारत का स्थान है 8वां। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है डेविड वार्नर। धावक केनेथ क्रिपॉप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है। केन्या के धावक हैं केनेथ क्रिपॉप रेंजू। पेशा कानून लागू किया है मध्य प्रदेश। पहला बिली जीन किंग कप जीता है स्विट्जरलैंड। शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शिव नरवाल एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद विरमानी को। चंद्रमा के लिए एक मिशन आर्टिमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है नासा ने। CEC राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? नेपाल। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया? हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट किया गया है हल्द्वानी। ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शरद कमल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? असम के मुख्यमंत्री ने। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है भारत।
पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन हुआ है शिलोंग में 18 नवंबर को मनाया गया है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है भारत। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल। पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? जगदीप धनखड़, जो अब देश के भारत के उपराष्ट्रपति हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया डॉक्टर सीवी आनंद बोस को। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? विप्रो। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है होमर। 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की गई मुंबई में। नेक्स्ट है 19 नवंबर को मनाया गया विश्व शौचालय दिवस। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है मैरी कॉम। नेक्स्ट है वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, अमर सरकार। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। डोनी पोलो एयरपोर्ट शुरू किया गया है ईटानगर में। सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने हैं कार्लोस अल्कराज। 20 नवंबर को मनाया गया विश्व बाल दिवस। अपेक आर्थिक नेताओं की बैठक शुरू हुई बैंकॉक में। भारत ने 15वीं एशिया एयरगन चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कुल 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। 600 मेगावाट कारमेघ जल विद्युत परियोजना समर्पित की है अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है मनिका बत्रा एशिया कप टेबल टेनिस कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। मनिका बत्रा कांस्य पदक। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कहाँ में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान मिला है? पेरिस। निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है पश्चिम बंगाल ने। इसमें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? कतर में। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज किया गया कतर में। 22वां फीफा वर्ल्ड कप है ये। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। 21 नवंबर को मनाया गया विश्व टेलीविजन दिवस। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है खालिद जावेद को JCB साहित्य पुरस्कार से सम्मानित। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टप्पन। छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। वह सॉन्ग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च की है उत्तर कोरिया ने। मोन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है उत्तर कोरिया ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। भारत का स्थान है 61वां। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट है क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है हरियाणा के। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है विनीत कुमार। जयपुर फूड USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दानिश मंजूर को। भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ है? नसीम अल बहार युद्धाभ्यास शुरू हुआ है ओमान के बीच। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है चिरंजीवी को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से चिरंजीवी को। सुमित्रा चरत
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उमा शर्मा को 16 साल की से कम उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने। कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कजाकिस्तान। कासिम जोमार्ट टोकायव को कजाकिस्तान की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। फैंटेसी मंच रियल वन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया कुलदीप यादव को। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया गया राजस्थान में। 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है हरियाणा ने। 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने जीता है स्वर्ण पदक। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर को। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर को। कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त किया गया है? हरकीरत सिंह को। अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? कोयम्बटूर। अनामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर में। भारत को उर्वरक या शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? रूस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 8वां। शीर्ष स्थान पर रहा डेनमार्क। भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया है नागपुर में। एयर फेस्ट 2022 का नागपुर में आयोजन किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने। यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन। कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर की है? चीन के साथ। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? रूस को। यूरोपीय संसद ने आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है रूस को। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे शुभारंभ किया गया है, शुरू हुआ है कर्नाटक में। अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है कहाँ पे? ओडिशा में। अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा में। संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? संगाई महोत्सव मणिपुर में। उपराज्यपाल ने कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सोनजल 2022 का उद्घाटन। नेक्स्ट है, 25 नवंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को। फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया राजेंद्र पवार को। AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? TG सीताराम AICTE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं TG सीताराम को। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा उदयपुर में होगा। कौन करेगा? उदयपुर। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। विश्वनाथ वंशज और देविका ने जीता है स्वर्ण पदक। 26 नवंबर को मनाया गया है संविधान दिवस। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में हर घर गंगा जल परियोजना का प्रथम चरण का शुभारंभ किया है? राजगीर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 74वां स्थापना दिवस मनाया है 27 नवंबर 2022 को। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है?
बांग्लादेशी फिल्म है आगंतुक। आगंतुक। नेक्स्ट है, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू किया गया है? भारत मलेशिया के बीच। हरिमो शक्ति 2022 भारत और मलेशिया के बीच। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 शुरू किया गया है राजस्थान में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक की आयोजन की गई है बांग्लादेश में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक का आयोजन किया गया है बांग्लादेश में। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है बेटसी सावेज को। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके पहला डेविस कप किसने जीता है? कनाडा ने। पहला डेविस कप जीता है कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। फ्रांस की है स्टेफनी फ्रापार्ट। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया गया है जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है विष्णु त्रिपाठी को। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी पीटी उषा। नेक्स्ट है, द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजन किया जाएगा? द्विवार्षिक एयर शो है एरो इंडिया 2023 आयोजन किया जाएगा इसका बेंगलुरु में। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस के रूप में। किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड ने नियुक्त किया है प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? मुंबई है 22वें स्थान पर। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई है 22वें स्थान पर। नेक्स्ट है, द एमिसरी ऑफ द पीस अवार्ड। द एमिसरी ऑफ द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? श्री रविशंकर को। अमेरिका में इन्हें सम्मानित किया गया है द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से श्री रविशंकर को। नेक्स्ट है, एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम AMLAN शुरू किया है किस राज्य ने? ये शुरू किया है ओडिशा ने। ओडिशा ने शुरू किया है एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम AMLAN को। सुदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया राजस्थान में। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? 60वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है नागालैंड ने। 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव, आपको पता है हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में ही, तो 23वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाया है 2 दिसंबर को नागालैंड ने। नेक्स्ट है, किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है इजराइल ने। नेक्स्ट है, अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना की शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना की शुरुआत। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है पाकिस्तान शीर्ष पर है हिंसा के मामले में जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर।
राजीव लक्ष्मण करिंदीकर बने हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष। चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है जापान। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है किसने? सौराष्ट्र ने। विजय हजारे ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके 5 विकेट से। महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीता है सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हंसराज गंगाराम अहीर को। 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है कैनरा बैंक। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है कैनरा बैंक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सी अलचंद्र रेड्डी को। सी अचलेंद्र रेड्डी को। नेक्स्ट है किस कंपनी के CEO को पद्म भूषण से भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? गूगल के CEO सुंदर पिचई को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। नेक्स्ट है धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है कौन सा राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने विधेयक पारित किया है धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए। नेक्स्ट है पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है किसने? नासा ने। नेक्स्ट है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने जीता है स्वर्ण पदक। 5 दिसंबर को मनाया गया विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर को मनाया गया विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है SS राजामौली। SS राजामौली जीते हैं। नेक्स्ट है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? राजस्थान के उदयपुर में। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक की गई आयोजित उदयपुर में। नेक्स्ट है वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने गए? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बन गए भारत वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा लद्दाख में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर है सिंगापुर। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है माउंट सेमेरू। अनीश थोपन्नी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? अंडर 15 वर्ग में जीता है रजत पदक। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 66वीं जयंती। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है किस IIT ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है IIT मद्रास। नेक्स्ट है अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरी हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? जैसलमेर में। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया है हैदराबाद में खोला गया भारत का पहला गोल्ड ATM। 100 अरब डॉलर की पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। 100 अरब डॉलर की पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है भारत।
फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में कौन शामिल हुए हैं? गौतम अडानी। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? भारत और अमेरिका के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जीडीपी वृद्धि दर जो है 6.9% रहने का अनुमान लगाया है भारत के लिए विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कौन सा मेट्रो? नागपुर मेट्रो बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया 7 दिसंबर को। भारत कहाँ में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है, किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया है? 51वां मैत्री दिवस मनाया है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश 51वां मैत्री दिवस। नेक्स्ट है, दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में जीता है स्वर्ण पदक। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिला को शामिल किया गया है। पहला प्रियंका चोपड़ा, सेकंड गीतांजलि श्री, स्नेहा जावाले और शिरीषा बांदला। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? एच कानिटकर को। नेक्स्ट है, भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने जीता है रजत पदक। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साजी केवी को। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है साजी केवी को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? गोबलिन मोड। 2021 के लिए था वैक्स, 2022 के लिए है गोबलिन मोड। नेक्स्ट है, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल कहाँ के हैं? मुंबई के। नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 11.66%। नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन बढ़ा है। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। टाइम मैगजीन ने चुना है यूक्रेन के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में व्लादिमीर जेलेंस्की को। दीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दीना बोलुआर्ट ये बनी है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। भारतीय टेबल टेनिस संघ TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत। नेक्स्ट है, बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह में कौन आयोजित किया गया? समारोह कहाँ आयोजित किया गया? रोम में। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ग का उद्घाटन रोम में। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर रहा UAE। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी किया गया सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE है शीर्ष पर। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन हुआ गोवा में। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है? फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण रही है 36वें स्थान पर। प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ कनाडा में। प्रकृति को बचाने के लिए जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को
वीना नायर, वीना नायर को मिला है 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार। नेक्स्ट है, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन। डॉन कहाँ का खेल पुरस्कार है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का ये डॉन अवार्ड किसने जीता है? एशले बार्टी। एशले बार्टी किस खिलाड़ी? एडेन हजार्ड ने। किस देश के खिलाड़ी हैं एडेन हजार्ड? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, बेल्जियम। नेक्स्ट है, ब्रेन वेवलर की नई प्रजाति खोजी गई है। ब्रेन वेवलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लीसू ब्रेन नाम दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। लीसू ब्रेन वेवलर अरुणाचल प्रदेश में। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? ईशान किशन ने। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है ईशान किशन ने 131 गेंद पर 210 रन बना करके। 131 गेंद पर 210 रन बना करके। रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? 2026 तक। रूफ टॉप सोलर योजना को बढ़ा दिया गया है 2026 तक। नेक्स्ट है, जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? इटली। यूके और इटली के साथ समझौता किया है। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसे? कृष्णा ववीलाला को। कृष्णा ववीलाला को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कृष्णा ववीलाला को। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना है रेजर पे। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला पहला भारत का पेमेंट गेटवे बना है रेजर पे। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनेश सिंह शाह को। मिनेश सिंह शाह को। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? महिला में जीती है सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रॉन और पुरुष में जीता है मोंडो डुप्लांटिस। मोंडो डुप्लांटिस, नाम थोड़ा अजीब है। आगे है, फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण के द्वारा। फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किया गया दीपिका पादुकोण के द्वारा। एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है बॉबी किन्नर। बॉबी किन्नर। 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया है। ताइवान। ताइवान में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरेशन अमर सिंह देवंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे 15 अगस्त 2023 तक। आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव। नेक्स्ट है, जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ओगिरन यूनान को। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया डॉक्टर ओगिरन यूनान को। चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदल करके क्या रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? बीआरएस। टीआरएस का नाम बदल करके बीआरएस रखने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हिमाचल प्रदेश। सुखविंदर सिंह सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? शिशुपाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ का पहाड़ी है शिशुपाल पहाड़ी, जिसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए। कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? गोवा। नेक्स्ट है अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है अपना जलवायु। नेक्स्ट है किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? अमेरिका ने। अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। यह अलुवा स्थान किस जगह पर है, किस राज्य में है? केरल में है। 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। कहाँ के? 21 निर्जन द्वीपों का नाम अंडमान निकोबार का 21 निर्जन द्वीप का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? वाराणसी। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा वाराणसी। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है जम्मू कश्मीर को। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है जम्मू कश्मीर। सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च करेगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। नेक्स्ट है इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवेंस चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ ली है? सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है दीपांकर दत्ता ने। नेक्स्ट है किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? यूएई के द्वारा निर्मित पहला चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया गोवा में। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गोवा में। आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। जापान का है आई स्पेस, जापान का, जो कि पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। जोस बटलर किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। जोस बटलर को पुरुष में और सिद्रा अमीन को पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर? वाराणसी में। नेक्स्ट है चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। उपविजेता रहा मुंबई लोयन आर्मी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने जीता स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? मनीषा रामदास। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है मनीषा रामदास। नेक्स्ट है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है न्यूजीलैंड। 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा भोपाल में। 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा भोपाल में। ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर में। ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई सिंगापुर में।
है कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? 3। नेक्स्ट है भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल 6 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? दिव्या TS ने जीता है स्वर्ण पदक। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। डॉक्टर जेरेमी फरार को। नेक्स्ट है किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? SBI ने। टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ है? काजिंद कजाकिस्तान। भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किया है? RRR। भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किया है? RRR। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? रूस। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है रूस। नेक्स्ट है महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय अवार्ड किसने बनाया है? चाहत अरोड़ा ने। चाहत अरोड़ा ने। ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। नेक्स्ट है GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्पाइसजेट को। स्पाइसजेट को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण? सूर्य किरण नेपाल। सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। नेक्स्ट है किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? राजीव कुमार बिश्नोई। नेक्स्ट है अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है असम ने। संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है ईरान। नेक्स्ट है तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? कहाँ का है तंदूर लाल चना? तेलंगाना का। इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने किया है केरल में 160 मीटर ट्राइसोनिक टनल का उद्घाटन। नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? पहला देश बना है भारत। नेक्स्ट है मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? डेनमार्क की। भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? श्रीलंका। नेक्स्ट है रिलायंस ग्रुप ने कहाँ में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? गुजरात। नेक्स्ट है रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? इंग्लैंड के। रेहान अहमद बने हैं इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? 2025 तक। नेक्स्ट है गमोचा किस राज्य की गमोचा को GI टैग मिला है? असम। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूयॉर्क। औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है कोसोवो। औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में UN में शामिल होने के लिए आवेदन किया है कोसोवो। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बना है टाटा स्टील। तीसरा नेत्रहीन G20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता बांग्लादेश को 120 रनों से हरा करके। किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? नासा ने। पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है नासा ने। मुंबई ने सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है?
रक्त से कार्बोखुबानी जो कि है लद्दाख का, इसको जीआई टैग मिला है। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक की मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए। 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है? इगा स्वीटेक और राफेल नडाल को। नेक्स्ट है 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया 19 दिसंबर को। नेक्स्ट है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर के सरगम कौशल, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब। नेक्स्ट है खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है किस राज्य ने? कर्नाटक ने। नेक्स्ट है राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहार के डीजीपी हैं राजविंदर सिंह भट्टी। पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है तमिलनाडु ने। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किससे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? भारत ने जीता है महिला हॉकी टीम FIH हॉकी नेशंस कप। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है? लियोनेल मेसी ने, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष पर रहा पुडुचेरी। भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है? जम्मू कश्मीर में। सैला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सैला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है? क्लॉडिन गे। नेक्स्ट है इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। नेक्स्ट है अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। भारतीय नौसेना ने शामिल P-15B स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? भारतीय सेना में शामिल P-15B स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? INS मोरमुगाओ। नेक्स्ट है फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। करीम बेंजेमा फ्रांस के फुटबॉलर हैं करीम बेंजेमा, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से। नेक्स्ट है उसी उपग्रह के विकास के लिए प्रशिक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया। आंसर है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दिनेश कुमार शुक्ला को। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है इंदौर में। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट है अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है असम। अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है असम। संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित कर लिया गया है किसको? PT उषा को। नॉक NAAC से A ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब किसने जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स। उपविजेता रहा पुनेरी पल्टन।
नेक्स्ट है 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा UAE। नेक्स्ट है फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? ब्राज़ील। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में ब्राज़ील रहा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना और तीसरे स्थान पर फ्रांस। नेक्स्ट है भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों का ब्लैकलिस्ट किया गया है। नेपाल। भारत किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? नेपाल ने। नेक्स्ट है अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यूक्रेन को। नेक्स्ट इस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया? नागालैंड। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को नागालैंड के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया। नेक्स्ट है 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 25.90%। नेक्स्ट है 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को। 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा मोरक्को। पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है नेपाल। संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है नेपाल। चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ की गई? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? शाहरुख खान। नेक्स्ट है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है अंतिम पंघाल को। नेक्स्ट है इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? अमेरिका के। नेक्स्ट है रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया सेथ रिचेम को। सेथ रिचेम संगतम नागालैंड के हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित। 24 दिसंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू हुआ है नई दिल्ली में। 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है ओडिशा ने। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जन तय होगा? जापान। भारत और जापान के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जन तय होगा जापान के साथ। भारत और जापान। सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है। उत्तर प्रदेश राज्य की है सानिया मिर्जा। किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट है IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन बने हैं। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा। नेक्स्ट है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड नवाजा गया वेब मीड को। संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है। किसने जीता है? सुदीप सेन और शोभना कुमार ने। नेक्स्ट है लोसार उत्सव कहाँ मनाया गया? महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। नेक्स्ट है धेमाजी परियोजना कहाँ है? धेमाजी परियोजना है आसाम में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? रूस। श्रीलंका और रूस। किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? स्पेन। नया ट्रांसजेंडर कानून स्पेन। दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? PV सिंधु ने। 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट में जगह बनाई है PV सिंधु ने। 30वीं
रावुका किस देश का राष्ट्रपति बने हैं? फिजी। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ, भारत के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता है किसने? एनएचपीसी ने। एनएचपीसी ने। नेक्स्ट है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। नेक्स्ट है अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को। भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट की गई है? गिरावट दर्ज की गई है कनाडा में। कनाडा में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? गेटो सोरा ने। किसने जीता है? गेटो सोरा ने। यूनेस्को TWS के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? प्रोफेसर KS रंगप्पा को। KS रंगप्पा को। नेक्स्ट है पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। ये बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है किसने? पीयूष गोयल ने। राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है पीयूष गोयल ने। किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? IIT कानपुर। IIT कानपुर। नेक्स्ट है IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ISR ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। नेक्स्ट है उपन्यास किसके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? M राजेंद्रन को दिया गया है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है किस राज्य का धर्मदन भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? केरल का। केरल का है भारत का पहला है कट। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी बने हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO। नेक्स्ट है ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? दक्षिण कोरिया में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्य अधिकारी के रूप में कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है गंजी कमला वीरव को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ग्वालियर में। नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन। नेक्स्ट है तीरंदाजी एशिया कप 2022 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा भारत। नेक्स्ट है छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बरगोहेन कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। लवलीना बरगोहेन स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? चीन और पाकिस्तान। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा चीन और पाकिस्तान के सीमाओं पर। अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को। अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया है प्रभु चंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट है हंसमुख अथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं? गुजरात। हंसमुख अथिया को। नेक्स्ट है किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और ADB ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों मेंडेरा और
तेलिया अफगान, मुंडेरा और तेलिया अफगान के नाम बदलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहदरीन ने संन्यास की घोषणा की है? साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं फरहान बेहरदीन। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का इंजीनियरिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है अरविंद वालिया को। नेक्स्ट है, जेलिया यांग ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? मणिपुर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संतोष कुमार यादव को। नेक्स्ट है, हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? इटली के साथ। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना में कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? अमृत भारत स्टेशन में 1000 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। किस देश ने सेनवार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? ऑस्ट्रेलिया। सेनवार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है ऑस्ट्रेलिया। पुरुष क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया है अर्शदीप सिंह को। नेक्स्ट है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र बना है लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की गई है फिनलैंड में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।